जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल आरएस गाइड स्टडी पे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यानी कि संस्कृत में लेखन पत्र के बारे में। बहुत सारे को कन्फ्यूजन रहता है कि लेखन पत्र कैसे लिखा जाएगा, और ये आपको हर साल के लिए वीवीआई प्रश्न। वीवीआई क्या कहते हैं कि हर साल ये 5 मार्क का निश्चित तय है। यदि आप इसको निमन से समझ लेते हैं तो आपको 5 मार्क बोर्ड एग्जाम में एकदम निश्चित है कि आना ही आना है। आपको एक आवेदन पत्र पूछा जाता है और एक सिर्फ पत्र पूछा जाता है। ठीक है, 2 चीज़ आपसे पूछा जाता है। एक आवेदन पत्र पूछा जाता है। आवेदन पत्र में भाई जी आपको पूछेगा प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए रहता है, और पत्र में पूछता है भाई बहन माता पिता ये सभी के पास पूछता है पत्र। तो आज हम आपको आवेदन पत्र सिखा देते हैं जो प्रधानाध्यापक के पास लिखा जाता है, और कल हम आपको पिता के पास जो पत्र लिखा जाता है उस चीज़ को हम सिखा देंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो के शुरू से अंत तक देखिएगा आपको बोर्ड एग्जाम में ये 5 अंक दिलाएगा। ठीक है, तो हमारा ये गारंटी है आपसे कि ये 5 अंक आपको दिलाएगा और आप आसानी से इसको समझ भी जाएंगे। देखिए, लिखने का तरीका होता है, उस तरीका में बस 4 या 3 स्टेप आप समझ लीजिएगा, आप अपने आप से लिख लीजिएगा कि कैसे लिखाएगा आवेदन पत्र। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको लिखने का तरीका को समझाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की छुट्टी की मांग करते हुए, ठीक है, संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको 2 दिनों को छुट्टी मांगना है। किससे मांगना है? तो प्रिंसिपल जो होते हैं, प्रधानाध्यापक जो होते हैं, उनसे आपको 2 दिनों की छुट्टी मांगना है। और इसको हमको मांगना कैसे है? जैसे होता है ना क्या स्कूल में जो सीबीएसई में पढ़ता है संस्कृत में आवेदन पत्र ना, हम इंग्लिश में लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। इंग्लिश में भी पूछता है, इंग्लिश में भी हम सिखाएंगे कैसे लिखा जाएगा, जो हिंदी में भी लिखा जाता है। लेकिन सीबीएसई वाला ज़्यादा फुटनदार होता है, वो पढ़ता है इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखता है। लेकिन बिहार बोर्ड में इंग्लिश हिंदी सब, संस्कृत भी, तीनों चीज़ में आपको पूछता है। हम तीनों चीज़ में सिखाएंगे, बेफिक्र आप रहिए। यहाँ तक क्वेश्चन सभी लोग समझ गए। 2 दिन को छुट्टी को मांग करना है किनसे? तो जो हमारे प्रधानाध्यापक सर हैं उनसे मांग करना है। तो चलिए किस प्रकार से लिखेंगे संस्कृत में उसको हम सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में सीखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले भाई जी आप देखे होंगे तो हिंदी में आप लिखते होंगे सेवा में। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जब हिंदी के आवेदन पत्र हम लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं सेवा में, लेकिन संस्कृत में सेवा में नहीं लिखेंगे। कितना देखिए एग्जाम दे जाएगा ना, तो ऐसे लिखेगा। संस्कृत में लिखेला रहेगा तो ऐसे लिख देगा सेवा, हलंत हो गया सेवा में। ऐसे देखेगा हेडिंग रे बुढ़वा कहीं का जैसे कर देगा, कहेगा कि कौन संस्कृत तू पढ़ के आया है कि नहीं? तो ऐसे नहीं लिखना है आपको। कितना होता है टीचर उचर बता देते हैं कि जाओ ना हलंत दे के पार कर जाना, और वही कितना गधा होता है जो मान लेता है जाके मार दिया हलंत, तो वही मार देता है एकदम। जब ये 5 नंबर रहता है ना उसको पर ऐसे मार देता है। ठीक है, तो ऐसा गलती आप लोग भी ना करिएगा। तो सबसे पहले इसको हम 4 स्टेप है, 4 स्टेप को समझिएगा, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हिंदी में हम लोग लिखते हैं सेवा में, तो संस्कृत में क्या लिखेंगे? सेवायाम। संस्कृत में क्या लिखेंगे भाई जी? सेवायाम। उसके बाद नीचे लिखते हैं हम लोग, उसके नीचे क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं ना कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, हिंदी में लिखते हैं। संस्कृत में भी वैसे ही लिखना है जैसा कि हिंदी में लिखे हैं। तो यहाँ लिखे हैं श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। महोदय में देखिएगा लास्ट में 2 बिंदु लगा है। ठीक है, लास्ट में क्या लगा? 2 बिंदु लगा है। तो बिंदुए के ध्यान आपको रखना है क्योंकि बिंदु से ही मार्क आपको मिलता है। चलिए, उच्च विद्यालय गया, हम यहाँ पे उच्च विद्यालय गया लिख दिए। आपको जौन स्कूल का नाम रहेगा वो स्कूल के नाम आपको क्या कर देना है? फिलअप कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जिस स्कूल यानी जौन से स्कूल से आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का क्या करना है भाई जी? यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है। ओके, स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है। कोई किसी को प्रॉब्लम? चलिए उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कितना स्टेप एग्जाम में सही रहेगा ये लिखने के लिए। ठीक है ना, वो हम समझाते हैं कहाँ तक एग्जाम में इसको में से हम लिखेंगे जो। तो देखिए यहाँ तक तो सब लिख लीजिएगा कि सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ तक सभी कोई लिख लीजिएगा। उसके बाद उच्च विद्यालय गया लिखें, तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का आप नाम डाल दीजिएगा। देखिए हम लिखें उच्च विद्यालय गया,
तो आप लिखिएगा जौन से स्कूल में पढ़ें वो स्कूल के नाम आपको क्या करना है, दे देना है। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग क्लियर है? 3 पॉइंट। आगे बढ़िए। विषय, विषय भाई जी आपको देना बहुत जरूरी है। आप कितना दिन के छुट्टी मांग रहे हैं प्रधानाचार्य महोदय से, तो यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, दीन द्वयस्य अवकाशम प्रार्थना पत्रम, अवकाशम प्रार्थना पत्रम है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदी संस्कृत पहली बार पढ़ा रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, लिखल सही देखिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अवकाशार्थन प्रार्थना पत्रम, यानी कि अवकाशम का मतलब देखिए, समझिए यहाँ पे अवकाशम यहाँ क्या होता है, अवकाशार्थनम है, थारणम। ठीक है, तो ये अवकाशनम का मतलब हुआ छुट्टी। कितने दिन के, दीन द्वयस्य, देखिए दीन द्वयस्य का मतलब 2 दिनों की, अवकाशम का मतलब छुट्टी, प्रार्थना पत्रम का मतलब ये जो हम पत्र दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? तब मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को 10 दिन का छुट्टी लेना, या 4 दिन का छुट्टी लेना, या 3 दिन का छुट्टी लेना है, तो मान लीजिए हमको 4 दिन का छुट्टी लेना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चतुर्थ, क्या लिखेंगे भाई जी, चतुर्थ दिनस्य, क्या लिखेंगे, चतुर्थ दिनस्य। ठीक है, चतुर्थ दिनस्य यानी 4 दिनों की चाहिए। ठीक है, 5 दिनों के लेना है तो 5 दिन के लिए लिख देंगे। जैसे 4 दिन का हम बोले तो चतुर्थ दिनस्य, ये आपको ही लिखना पड़ेगा कितना दिन को आप छुट्टी चाह रहे हैं। ठीक है, तो विषय में जितना दिन के छुट्टी चाहिए उस छुट्टी को आपको लिखना है, यहाँ पे दिन लिखना है कि कितना दिन चाहिए, आइए आपको जोड़ देना है। अवकाशम थारणम प्रार्थना पत्रम, है कि नहीं, प्रार्थना पत्रम। यहाँ तक आपको ये 2 लाइन हमेशा जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जे दिन आप छुट्टी लीजिएगा उतना दिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और पीछे से जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? तो चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या बोलता है भाई जी, आगे लिखेंगे हम महाशय। क्या लिखेंगे, महाशय। महाशय के बगल में 2 बिंदु लगा देंगे। ठीक है, महाशय के बगल में क्या लगा देंगे, 2 बिंदु लगा देंगे। आइए, आपको तो पता ही है, सबको पता होगा कि हिंदी में जो लिखते हैं सवनीय निवेदन है कि, हिंदी में लिखते हैं कि नहीं, सवनीय निवेदन है कि, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सवनीय निवेदनः अस्ति, सवनीय निवेदनः अस्ति। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? सवनीय निवेदनः अस्ति, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, सवनीय निवेदनः अस्ति। उसके बाद यत जो है ना, यत को भी लिखना पड़ेगा भाई जी, और यहाँ से आपको कारण लिख देना है, कौन कारण से आप नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कौन कारण के लिए आपको छुट्टी चाहिए। जैसे यत के बाद लिखेंगे कि जो हमारे पास कारण है वो कारण को लिख देंगे। मान लिया जाए कारण हम यहाँ पे लिखे हैं कि अहम अधः मम भरातु विवाहस्य स्वः, यानी कि कल मेरे भाई का क्या है भाई जी, तो विवाह है, ये कारण हम दिए हैं, नहीं लिखे हैं अहम अधः मम भरातु विवाह स्वः, है ना। स्वः का मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, स्वः का मतलब आने वाला कल, यानी कल मेरे भाई को क्या है, तो शादी है, जिसके कारण से हम नहीं आएंगे। यानी यहाँ तक क्या हो गया, कारण हो गया। यहाँ तक जो हम रेकरिंग किए क्या है, कारण है। ठीक है, यत के बाद आपको कारण जो रहेगा वो कारण को लिख देना है। सभी लोग क्लियर हैं? चलिए, उसके बाद लिखेंगे क्या, अतः विद्यालयम आगच्छतुम असमर्थ आसीम, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अब हमारा ही नगाड़ा, मान लीजिए हमको भाई के शादी रहेगा तो डीजे पर कमर हिलावेंगे बैठ के कि हम यहाँ आएंगे पढ़ाई की, अब बाद में देखा जाएगा। पहले भाई जी के नाच रहेगा तब भाई जी के नाच देखेंगे कि है कि ना, सब होता है ऐसा। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई जो होता है वहाँ लौंडिया के सब देखे चल जाएगा, पढ़ाई छोड़ के देखा जाएगा बाद में, पहले चल लौंडिया के देख के आते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आ गया, ध्यान इस पर भी नहीं देना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई जी, लिखेंगे कि सवनीय निवेदनः अस्ति, सवनीय निवेदनः अस्ति। तो यहाँ पे जो है सवनीय निवेदनः अस्ति लिखना पड़ेगा, यत भी आपको लिखना पड़ेगा, और जे आपको पास कारण रहेगा। मान लीजिए कि हम तेज बुखार से पीड़ित हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए तेज बुखार से हम पीड़ित हैं, तो ये हमको कारण देना पड़ेगा कि तेज बुखार से पीड़ित हैं, ठीक है, पीड़ित हैं, यहाँ हमको ये कारण देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, तीव्र ज्वारेन, बुखार को होता है ज्वारेन, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या भाई जी, तीव्र ज्वारेन, ठीक है, तीव्र ज्वारेन पीड़ितः अस्ति, ठीक है, पीड़ितः अस्ति, ये लिखना पड़ेगा आपको कारण। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग की मैं तेज बुखार से पीड़ित हूँ, तो असीम होगा। ठीक है, तो हमको कारण देना पड़ेगा। तो कारण हम दिए, जैसे मान लीजिए हमें दिया कि हमको भाई के कल शादी है, तो हम दिए कि अहम अदह मम भरातु
विवहस्य। मान लीजिए आपको है कि तेज बुखार से पीड़ित हूँ, तो लिखेंगे तीव्र ज्वरेन पीड़ितः असीम, असीम, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे क्या, ये हमेशा सब में लिखना पड़ेगा कि अतः विद्यालयम आगच्छतुम असमर्थ अस्मि, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखेंगे क्या कि अतः, अतः के बाद क्या लिखेंगे, प्रार्थना अस्ति यत् भवन्तः द्विदिवसीय अवकाशम स्वीकृति अनुगृह्स्यन्ति। यहाँ का मतलब समझ में आया, नहीं आया? जैसे नीचे हम लोग लिखते हैं ना कि अतः मेरे इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कीजिए, जिसमें हम 2 दिनों का आपका मतलब छुट्टी के आग्रह किए हैं, तो वही यहाँ हम लिखे हैं कि अतः प्रार्थना अस्ति यत् भवन्तः द्विदिवसीय यानी 2 दिनों की छुट्टी के लिए अवकाशं स्वीकृत्य अनुगृह्स्यन्ति, यानी हमारे 2 दिनों की छुट्टी के लिए आप स्वीकार कीजिए कि हाँ हम आपको 2 दिनों की छुट्टी देंगे। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? उसके बाद हम लिख देंगे भाई जी कि भवतम शिष्य हैं, चेला हैं, तो शिष्य लिखेंगे। और यदि आप समझ रहे होंगे कि यदि मतलब चेला का मतलब यदि आप छात्र हैं तो शिष्य लिखेंगे, छात्रा हैं यानी लड़की हैं तो क्या लिखेंगे, शिष्या। लड़का रहेंगे उस शिष्य लिखेंगे, लड़की रहेंगे उस शिष्या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना नाम डाल दीजिएगा, क्रमांक डाल दीजिएगा, जो आपका रोल नंबर है। तो देखिए अब एग्जाम में मान लेते कि तो आप बता दिए, कहिए कि आप बता दिए, तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में तो वहाँ टॉपिक चेंज दे देगा, है कि नहीं, टॉपिक वहाँ चेंज दे देगा, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए एग्जाम के लिए हम बता रहे हैं, ई में कोई चेंजिंग नहीं, एहू में कोई चेंजिंग नहीं, चेंजिंग सिर्फ ये स्कूल के नाम में, ठीक है। जिसको जहाँ पे हम कटकुट लगाएंगे वहाँ पे सिर्फ चेंजिंग आपको करना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना है। इसको में भी एज्जा पड़ी चेंजिंग होगा। आप मान लीजिए के दिन को वहाँ दे रहा है, 5 दिन के दे रहा है, 10 दिन के दे रहा है, 8 दिन के दे रहा है, तो यहाँ पे चेंजिंग होगा, बाकी सभी सही वैसे ही लिखाएगा। उसके बाद भाई जी ये भी एरो में कोई चेंजिंग नहीं, इसको में भी ई लाइन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, और यहाँ पे यत में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, जे रहेगा वही लिखेंगे। उसके बाद कारण आपको चेंज कर देगा एग्जाम में, तो कारण को क्या करना है आपको, चेंज कर ले रहेगा, यानी कि कारण जो रहेगा उसको हम लिखेंगे कारण के जगह पे। बाकी यहाँ से इस समय में कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ से नीचे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अतः विद्यालयम आगच्छन्तु असमर्थ असीम, अतः प्रार्थना अस्ति यत् भवन्तः द्विदिवसीय अवकाशं स्वीकृत्य अनुगृह्स्यन्ति आई भावतम शिष्या, यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉपी पे नोट कर लीजिए, नहीं याद रहेगा था। यहाँ से कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, और ई चेंजिंग होगा थोड़ा सा ई में, जो कारण रहेगा ना, ई कारण वाला में थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक हम चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्लियर हैं? ऊपर से कोई चेंजिंग नहीं, ऊपर में सिर्फ स्कूल का नाम और जे दिनों का छुट्टी रहेगा उसका नाम चेंज कर देना है, ठीक है। आशा करते होंगे दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीका से। अच्छी तरीका से कहने का मतलब सिर्फ 3 चीज़ में चेंजिंग होगा, एक विषय में चेंजिंग होगा, विषय में पीछे ही जुटल रहेगा, और उसके बाद जो कारण रहेगा वो कारण हमको देना पड़ेगा, बाकी कोई भी चीज़ में चेंजिंग नहीं आपको करना है। बाकी जैसे ही लिखें वैसे आप लिख लीजिए, बोर्ड में आपको 5 नंबर, ये हम गारंटी दिलाते हैं कि ये 5 मार्क आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो कल हम आपको सिखाएंगे भाई जी पिताजी के पास जो पत्र लिखा जाता है उसके बारे में। आज हम सिखा दिए आपको प्रधानाध्यापक के पास कैसे लिखा जाता है, तो ये इसका ढांचा हुआ। ढांचा में सिर्फ कारण चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, तो विषय चेंज होगा। सभी लोग क्लियर हैं? तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।